हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दी मल्टी स्टेटमेंट्स टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो बेसिकली इसके पहले वाला जो हमारा सेशन था वहाँ पे हम डिस्कस किया था कि बेसिकली इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा था स्केलर फंक्शन और इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। Okay, but again, like first we will see the implementations of the inline table valued function, and then we'll come to the multi statements table valued function. Okay, तो चलिए आते हैं पहले हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि इनलाइन टेबल वाले फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। ओके, सो हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं अभी। ये सो यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूशन है हमारा लास्ट सेशंस का है जहाँ पे हम लोगों ने स्केलर फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया था। ओके, सो नाउ विल सी द एग्जीक्यूशंस ऑफ इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। सो इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शंस के अंदर देखो अभी जो हमारा फंक्शन का सिंटैक्स था वो फंक्शन का सिंटैक्स हमारा कैसे था यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया था, क्रिएट फंक्शन, और एक फंक्शन का नाम अभी सपोज यहाँ पे देता हूँ मैं। मुझे क्या करना है, एक पूरा टेबल यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, टेबल को रिट्रीव करने जा रहा हूँ मैं। तो अगेन टेबल को रिट्रीव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर पूरे सपोज कर लो कि एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स मुझे फेच आउट करना है बाय पासिंग दी एम्प्लॉयज़ आईडी और एम्प्लॉयज़ सैलरी, अगेन हम लोग पास कर सकते हैं। और जो जो सैलरीज में पास करेगा उसको सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ का रिट्रीव करना रहेगा। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फंक्शन बना देंगे जहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अगर कुछ पैरामीटर पास करेगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, उसका कुछ वैल्यू चाहिए। ओके, सो उसके वैल्यूज़ के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं हम लोग। तो अगर सपोज कर ले कि कुछ सैलरी अगर मैंने पास किया तो सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, उसका एम्प्लॉयज़ का मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन ये करना है, फेच करना है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे फेच करके देखो, जो स्केलर वाले फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या फेच किया था। तो आप एक से वहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉलम हमें मिल रहा था, बट यहाँ पे मैं एंटायर पूरा डिटेल्स फेच कर सकता हूँ एम्प्लॉयज़ का, बिकॉज यहाँ पे मैं एस्ट्रिक के थ्रू ऑल कॉलम्स को यहाँ पे फेच कर सकता हूँ। तो वही हमें देखना है इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो कैसे रहेगा वो। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन का नाम है, देखो मैंने क्या दिया यहाँ पे, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स करके फंक्शन का नाम दिया है। और मुझे यहाँ पे कुछ तो पैरामीटर्स चाहिए जो जैसे मैंने बोला कि सैलरी भी मैं पास कर सकता हूँ, और अदरवाइज चाहे तो मैं कोई भी दूसरे पैरामीटर्स की भी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सपोज कर लो कि मैं पैरामीटर्स में एक डिपार्टमेंट पास करने जा रहा हूँ, और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, पूरा एम्प्लॉयज़ का डिटेल चाहिए। तो जैसे कि सपोज कर लो मैंने आईटी डिपार्टमेंट पास किया, तो आईटी डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉयज़ है वो सारे एम्प्लॉयज़ का लिस्ट मुझे चाहिए। सो आई कैन फेच इट ना। सो अगेन फॉर दैट वी आर गोइंग टू पास हियर द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और इसका डेटा टाइप जो रहेगा varchar रहेगा। जैसे मैंने बताया देखो जो इनलाइन टेबल वाला फंक्शन है इसके अंदर जो पैरामीटर लिस्ट होता है वो जीरो या और भी मोर पैरामीटर्स भी आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है पैरामीटर्स का। तो अभी यहाँ पे देखो मैं एक पैरामीटर्स को पास करूँ, मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज मुझे एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स पूरा फेच करना है। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रहेगा रिटर्न स्टेटमेंट्स। रिटर्न्स में जो स्केलर वाले फंक्शन पे हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप पास किया था, लेट से डेसिमल और वैरकर। बट डेसिमल वैरकर मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पेसिफिक सिंगल कॉलम को मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ। बट यहाँ पे मुझे एक सिंगल कॉलम को रिटर्न नहीं करना है, तो इसके जगह पे मुझे क्या करना है, अभी पूरा सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हमारा जो रिटर्न टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज टेबल। ओके, सो हियर ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड टेबल इज ऑल्सो द इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखो हम लोग जाएंगे एज कीवर्ड, बट एज के बाद यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ द बिगिन एंड एंड ब्लॉक, बिकॉज जैसे हम लोगों ने बात किया कि इनलाइन टेबल वाले फंक्शंस के अंदर हमें कोई भी फंक्शन बॉडी की जरूरत नहीं। तो अगर फंक्शन बॉडी नहीं चाहिए हमें बिगिन एंड एंड ब्लॉक को भी यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो उसे यूज करने की कुछ भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अगर बिगिन एंड ब्लॉक मुझे अगर नहीं चाहिए तो एज कीवर्ड की हेल्प से डायरेक्टली मैं कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पास कर सकता हूँ क्या। यस, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट पास करता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल कॉलम को रिट्रीव नहीं कर रहा, तो एक सिंगल कॉलम की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब ऑल डिटेल्स। तो ऑल चाहिए मुझे फ्रॉम कौन से टेबल में से, फ्रॉम द ईएमपी टेबल, वेयर, so where we will compare our the department, so that department we're going to compare with this parameters. Okay, so what I will write over there then, so where my department
इज इक्वल्स टू, सो वे डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू एट द रेट, जो पैरामीटर मेरा पास है देखो यहाँ पे ये एट द रेट ई डिपार्टमेंट, तो इसके अकॉर्डिंग देखो जो डिपार्टमेंट का वैल्यू जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये मेरा डिपार्टमेंट यहाँ पे फेच होना चाहिए। और ओके, सो डिपार्टमेंट हम लोग ने फेच कर, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, सारे एम्प्लॉयज का लिस्ट यहाँ पे फेच कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज का पूरा लिस्ट हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए अभी कैसे पास करेगा और कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। बट अगेन ये जो हमारा रिटर्न टाइप है, हमारा रिटर्न टाइप क्या है, तो हम लोगों ने रिटर्न टाइप टेबल करके पास किया। इसका मतलब क्या, मुझे पूरा सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट्स यहाँ पे रिटर्न करके देना है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे देखो कोई भी रिटर्न कीवर्ड मैंने पास नहीं किया है। सो विदाउट रिटर्न कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पे कुछ भी चीजें रिटर्न नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये जो हमारा सिंटैक्स था, बेसिकली हमारा सिंटैक्स कैसे पास किया था हम लोगों ने, देखो ये फंक्शन का मैंने सिंटैक्स बनाया था, क्रिएट फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन नेम था मेरा same as and like the parameters, then रिटर्न्स में मैंने बताया था यहाँ पे टेबल आएगा आपका, और टेबल्स को रिटर्न करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग एज कीवर्ड, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न और स्टेटमेंट आएगा आपका। तो देखो ये जो स्टेटमेंट मुझे चाहिए था, स्टेटमेंट्स मैंने कहाँ पे रिटर्न किया, ये देखो यहाँ पे आ गया, ये मेरा स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट को मुझे रिटर्न करना है। सो इसके अबव लाइक इसके पहले हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड पास कर लेंगे, तो ये यहाँ पे हमारा रिटर्न वाला ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा पूरा रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये सिंटैक्स का भी जरूरत नहीं है, सिंटैक्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अदरवाइज इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो देखिए ये सिंटैक्स हमारा था, और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। देखो ये फंक्शन बनाया हुआ है, और ये फंक्शन ये मेरा है इनलाइन टेबल वर्ड फंक्शन। इसके अंदर मैंने क्या रिटर्न किया है, देखो इसके अंदर मैं रिटर्न करना था ये वाला स्टेटमेंट्स, जहाँ पे इनलाइन टेबल वर्ड फंक्शंस को रिटर्न करने जा रहे हैं। तो अभी इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ पहले तो। देखो एग्जीक्यूट करने के बाद हमें यहाँ पे मैसेज मेरा कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुल, इसका मतलब क्या है कि मेरा ये कमांड कंप्लीटली लाइक एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। सो अगेन लाइक विल कम टू लाइक द स्केलर फंक्शन, बट लाइक देखो अगर स्केलर फंक्शन को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, सो देर इज नो लाइक मोर फंक्शन इज क्रिएटेड ना फॉर दिस फंक्शन दैट इज गेट एमपी डिटेल्स। बट ये जो फंक्शन है, सो दैट फंक्शन आई कैन सी इनसाइड लाइक टेबल वर्ड फंक्शन। यहाँ पे अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो ये देखो यहाँ पे एक फंक्शन मेरा बन चुका है अभी टेबल वर्ड फंक्शन के अंदर, गेट ईएमपी डिटेल्स। ओके, बट हियर also like we will see that like how to fetch it ना। अगेन लाइक अगर इसको मुझे फेच करना है तो मैं इसको कैसे फेच कर सकता हूँ, लाइक देखो इसका क्या डिटेल्स और कैसे क्या फेचिंग होगा इसका। तो चलिए हम लोग फिर इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखो टेबल वैल्यू फंक्शंस के अंदर भी अभी हमारा एक फंक्शन बन चुका है, तो इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट का क्वेरी पास करूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब ऑल डिटेल्स चाहिए फ्रॉम, फ्रॉम कौन सा फंक्शन से मुझे चाहिए, तो गेट ईएमपी डिटेल्स, और जो पैरामीटर है वहाँ पे डिपार्टमेंट चाहिए। तो डिपार्टमेंट का जो डेटा टाइप है वो वारक्यार है, सो लाइक वारक्यार में लाइक इसका पैरामीटर पास करता हूँ मैं आईटी करके, एंड देन जस्ट लाइक एग्जीक्यूट दिस क्वेरी एंड लेट्स सी द रिजल्ट। सो देखो जहाँ पे आईटी के थ्रू अगर मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, तो आईटी डिपार्टमेंट के रिकॉर्डिंग लाइक देखो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स फेच हो चुके हैं। तो जो जो लाइक एम्प्लॉयज है जो लाइक आईटी डिपार्टमेंट्स में काम करे, वो सारे रिकॉर्ड्स का वैल्यूज यहाँ पे फेच हो चुका है। Okay, so it is about what, like it is about like the inline table valued function basically, like we'll see like one more example of it. Okay, so इसके अंदर हम लोग क्या जो डिपार्टमेंट हम लोग पास कर, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे सारे वैल्यूज तो मिल गए, and now we will see like if suppose if I'm giving like the salary range that is like lowest salary and high range salaries, so within that between that like range हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज को फेच करवाना है यहाँ पे। ओके, सो वो कैसे फेच करेंगे देखो वो हमें चेक करना है यहाँ पे अभी। सो अगेन लाइक विल क्रिएट लाइक वन मोर फंक्शन, सी लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर वी डोंट रिक्वायर्ड, हियर वी डोंट नीड लाइक एनी डीबीओ ना। अगर देखो यहाँ पे मैं डीबीओ करके पास करता हूँ, डीबीओ डॉट गेट ईएमपी डिटेल्स, देन ऑल्सो लाइक इट विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, सी दोनों टाइम पे वर्क करे। बट स्केलर फंक्शंस में अगर विदाउट डीबीओ अगर आप इसको प्रोसीड करोगे, देन इट वॉज शोइंग सम लाइक द एरर ना। बट यहाँ पे डीबीओ की जरूरत नहीं, विदाउट डीबीओ ऑल्सो लाइक वी कैन प्रोसीड इट। Clear? So it is about what, like it is about like inline table valued function. Clear? And then like we'll see
आई जस्ट कम इनटू दिस एंड लाइक विल सी लाइक वन मोर एग्जांपल जो लाइक मैंने स्केलर फंक्शन में भी आपको एग्जांपल दिया था कि जो सैलरी वाला रेंज है उसी के बेसिस पे मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज का डिटेल्स मुझे फेच आउट करना है। ओके सो लाइक अगेन लाइक विल क्रिएट द वन मोर फंक्शन, क्रिएट फंक्शन, और फंक्शन का मैंने नाम दिया गेट एम्प्लॉय डिटेल्स बाय सैलरीज। और यहाँ पे अगेन मुझे पैरामीटर्स में क्या पास करने, लाइक मोर देन वन पैरामीटर्स में ट्राई करूँगा यहाँ पे पास करने के लिए, तो मुझे लाइक देखो डेसिमल में पास करना है, तो यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, @ सेम लो सैलरी, इसका डेटा टाइप रहेगा मेरा डेसिमल, सेम मैं प्रेसिजन पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे 9,2 सेम। अब मुझे चाहिए एक @ हाई सैलरी, सेम डेसिमल, और यहाँ पे मैं दे दिया 9,2। तो पैरामीटर सेट हो गया देखो यहाँ पे। पैरामीटर्स के बाद अगेन लाइक आई विल कम टू द लाइक रिटर्न्स, और रिटर्न्स के बाद यहाँ पे क्या रिटर्न करवाना है मुझे, टेबल। देन एज विल रिटर्न लाइक दिस सिलेक्ट वाला क्वेरी, बट इसको रिटर्न करवाना है तो यहाँ पे पहले रिटर्न एंड देन पास योर सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, ठीक है, मुझे ऑल कॉलम चाहिए फ्रॉम EMP टेबल वेयर मुझे सैलरी कंपेयर करना है इसका, तो यहाँ पे आई विल राइट दिस सैलरी वेयर सैलरी बिटवीन @low salary and @high salary। ठीक है, तो ये पैरामीटर भी सेट हो चुका है मेरा, और यहाँ पे भी देखो फंक्शन बॉडी नहीं है, तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे दिखा रहे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, बट अगेन लाइक विल सी जस्ट लाइक रिफ्रेश द टेबल वैल्यूड फंक्शन, सो यू कैन सिलेक्ट वन मोर फंक्शन इट्स क्रिएटेड ओवर देयर, दैट इज गेट EMP डिटेल्स बाय दिस सैलरी वाइज। So now we will execute it. Select asterisk from get EMP details by salary। और यहाँ पे सैलरीज में देखो दो सैलरीज रेंज हम लोगों ने पास किया हुआ, तो दो सैलरी रेंज देना पड़ेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 10,000 पास किया मैंने, कॉमा, और दूसरा रेंज है मेरा 20,000। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखो दो एम्प्लॉयज फेच हो रहे हैं, बट जब इस सेम चीज में लेके यहाँ पे ट्राई करा था जिसमें स्केलर वाइज फंक्शन में, तो वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा था। क्यों? वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एम्प्लॉयज को फेच करा था वहाँ पे, क्यों? बिकॉज इट विल रिटर्न ओनली द सिंगल स्टेटमेंट्स ना। बट यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा टेबल ही रिटर्न करने के दे रहा है, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी का रेंज अगर मैंने यहाँ पे दिया इसको सिर्फ 1,000 से लेके सपोज फ्रॉम 1,000 टू लाइक 2,000 एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो यहाँ पे भी देखो दो एम्प्लॉयज आ गए 1,000 to 2,000 के बीच में जिनका सैलरीज है। रेंज अगर मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे 10,000 टू लेके 30,000, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन ऑफ इट। सो यहाँ पे देख सकते हो 10,000 से लेके 30,000 के बीच में कितने सारे एम्प्लॉयज का लिस्ट यहाँ पे आ गया। सो इट इज अबाउट लाइक द इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन बेसिकली, जो स्केलर फंक्शन के साथ कंपेरिजन में आप देखोगे, सो इट इज लाइक बेटर देन लाइक द स्केलर वैल्यू फंक्शन। And now we'll come to like the next function, that is like the multi statements table valued function. So we'll see the first discussion about it, like how they going to execute it. So we'll see like the theory parts first. Okay, so first like we'll see the theory about like the multi statements. So ये देखिए, ये डिफरेंशिएशन हम लोग लास्ट टाइम किया था यहाँ पे, और अभी हम लोग आते हैं ये वाले फंक्शंस के ऊपर नेक्स्ट, दैट इज दी मल्टी स्टेटमेंट्स टेबल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं कि मल्टी स्टेटमेंट्स टेबल वैल्यूड फंक्शंस में बेसिकली क्या होगा, इसका स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो हमारे जो इनलाइन वाला ब्लॉक था वहाँ पे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट हियर इफ आई हैव कंपेयर्ड लाइक द मल्टी स्टेटमेंट्स विद लाइक द इनलाइन टेबल वैल्यूड ना, सो हियर आई कैन रिटर्न
It will return the multiple SQL स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सबसे मेन डिफरेंस हमें मिला है यहाँ पे कि अगर इनलाइन टेबल वगैरह के फंक्शंस की अगर मैं बात करता तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल रहा था, बट यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि मल्टीपल एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स हम लोग अभी यहाँ पे पास कर सकते हैं बाय पासिंग द लाइक द मल्टी स्टेटमेंट्स। तो इसका एक बेनिफिट है, इसका एक एडवांटेज हमें क्या मिलेगा कि इसके बेसिस पे हम लोग एक से ज़्यादा टेबल के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्वेरीज भी फायर कर सकते हैं एक सिंगल फंक्शंस के अंदर, एक सिंगल दी टेबल वाले फंक्शंस के अंदर। बट अगेन और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मल्टी स्टेटमेंट्स में और एक चीज़ क्या होगा कि अगर इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शंस की अगर मैं बात करता तो वहाँ पे जब रिटर्न टाइप हम लोग पास करते क्या आ रहा था, वहाँ पे टेबल करके रिटर्न पास करते हैं, बट यहाँ पे इट विल पास द रेफरेंस वेरिएबल so it will pass the like reference variable for table to store entire details of the table। ठीक है, तो बेसिकली देखो इसका मेन पर्पस क्या है यहाँ पे अभी मैंने जो बात की कि इनलाइन टेबल वाले फंक्शंस में हम लोगों ने क्या बोला था, इनलाइन टेबल वाले फंक्शन जो लाइक काम कर रहा था उसमें मैंने बताया था कि लाइक आपको सिर्फ सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को रिटर्न करवाना था, तो वहां पे लाइक हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे टेबल करके रिटर्न टाइप में पास किया था। बट अगर ये केस में अगर आप देखोगे, ये केस में अगर आप देखोगे तो इसमें मुझे मल्टीपल टेबल्स को अगर आपको रिटर्न करवाने हैं, मल्टीपल एसक्यूएल के क्वेरीज अगर रिटर्न करवाने हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, देखो तो ये बता रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेबल आपने रिटर्न टाइप पास किया था ना इसका एक रेफरेंस वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, लाइक जो रेफरेंस वेरिएबल आप पास करोगे ना उसके अंदर में क्या करूंगा, जितने भी एसक्यूएल के सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आ रहे या कोई भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो सारे स्टेटमेंट्स को मैं वहाँ पे कॉपी करूंगा और उसको लाइक जाके मैं रिफेच करवा सकता हूँ। ओके, सो बेसिकली देखो मल्टी स्टेटमेंट टेबल वाइड फंक्शन फिर कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इसका सिंटैक्स देखें बेसिकली सिंटैक्स कैसे काम करता है तो हमें पहले सिंटैक्स देखना पड़ेगा ये कैसे काम करेगा यहाँ पे। सो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स ऑफ मल्टी स्टेटमेंट्स टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शंस का अगर सिंटैक्स देखना है तो यहाँ पे देखो सेम फंक्शन का सिंटैक्स हमें यहाँ पे मिलेगा, क्रिएट फंक्शन और देन फंक्शन का नाम अगेन यहाँ पे आएगा सेम, यू कैन पास लाइक एन नंबर ऑफ पैरामीटर इन दिस, इट्स डिपेंड ऑन यू ओनली, लाइक आपको जितनी चाहिए उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो। और इसके बाद जब आप रिटर्न कीवर्ड को पास करोगे तो देखिए लाइक आपका जो लाइक प्रीवियस वाला जो फंक्शन था जो लाइक लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा ये दैट इज लाइक इनलाइन टेबल वाले फंक्शन जो था। ठीक है, तो इनलाइन टेबल वाले फंक्शंस के अंदर हम लोग डिस्कस किया वहाँ पे जो रिटर्न टाइप आपका आ रहा था वो टेबल करके रिटर्न कर रहा था, क्यों, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट आपका रिटर्न हो रहा था ना, तो यहाँ पे मल्टी स्टेटमेंट्स के अंदर लाइक वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स ओवर देयर। सो फॉर दैट केसेस लाइक व्हाट विल यूज ओवर देयर, we need to pass on like the reference variable here, यहाँ पे मैं दे दूंगा करके रेफरेंस वेरिएबल एंड देन आफ्टर दैट वी विल पास लाइक द डेटा टाइप ऑफ दिस। मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल किसके लिए काम करेगा, तो ये टेबल के लिए काम करेगा। ठीक है, मतलब ये टेबल ही यहाँ पे रिटर्न करने जा रही है एंड आफ्टर दिस, ठीक है, फॉर दिस स्टेटमेंट्स हियर लाइक विल सी लाइक वन मोर डिफरेंस कि बेसिकली अगर हम मल्टी स्टेटमेंट्स में जाओगे सो लाइक इट विल प्रोवाइड बिगिन एंड एंड ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे बिगिन एंड ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी हमें बिकॉज यहाँ पे फंक्शन बॉडी हमारा एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो फंक्शन बॉडी के लिए हमें बिगिन एंड ब्लॉक यहाँ पे लगाना पड़ेगा यहाँ पे तो तभी जाके हमारा लाइक ये बॉडी एग्जीक्यूट हो सकता है बेसिकली। तो अभी देखो बिगिन एंड ब्लॉक लाइक जो चाहिए हमें वो कहाँ पे हमें लगाना है यहाँ पे वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। सो देखिए ये जो सिंटैक्स है हमारा एज कीवर्ड दे दिया, एज के बाद यहाँ पे आएगा आपका बिगिन एंड यहाँ पे आएगा आपका एंड। ठीक है, सो इन बिटवीन बिगिन एंड एंड यहाँ पे मुझे फंक्शन बॉडी पास करना है
और यहाँ पे जो आएगा आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आपके जो आएंगे। और आपका यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड। देखो अभी इसके पहले वाला जो इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन था, वहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट्स हम लोगों ने पास किया था वो कहाँ पे पास किया था, वो यहाँ पे था। अब वो डायरेक्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट ना, क्यों? बिकॉज ये जो स्टेटमेंट्स आपका पास हो रहा था ये डायरेक्टली रिटर्न करके मुझे टेबल में लाइक पास करना था। तो जब टेबल वो वहाँ पे फेच हो रहा था, वो टेबल के थ्रू हमें पूरा डिटेल्स वहाँ पे मिलता था ना, करेक्ट। बट यहाँ पे लाइक देयर आर लाइक मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर देयर, सो फॉर दैट एग्जीक्यूशन लाइक जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, ये सारे स्टेटमेंट्स को देखो यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ। बट लाइक देखो ये रिटर्न मतलब क्या, बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो लाइक दिस इज नॉट लाइक एक्चुअली द करेक्ट सिंटैक्स हियर, और इट इज नॉट प्रॉपर सिंटैक्स, सो वी नीड टू ऐड समथिंग हियर। देखो ये सिंटैक्स को मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ इतना। तो यहाँ पे देखो और भी चीज हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी आफ्टर दिस। जब भी ये वाला टेबल जब भी कुछ रिटर्न करेगा बाय पासिंग दिस रेफरेंस, तो ये रेफरेंस के हेल्प से जब भी आप कुछ डेटा लेते हो या कुछ डिटेल्स में टेबल के थ्रू लेता हूँ, वो डिटेल्स लेने के बाद हमें उसको कहाँ पे तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको हमें स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो इसके नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू पास द कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप। तो इसे आपको n नंबर ऑफ कॉलम जितने चाहिए उतने कॉलम्स आप पास कर सकते हो यहाँ पे। सो बेसिकली ये कॉलम एंड डेटा टाइप किसके लिए चाहिए, तो मैंने जैसे बोला कि आप जो रेफरेंस वाला वैल्यू रिटर्न कर रहे हो ना, तो ये क्या करेगा, ये पहले आप जो कुछ भी टेबल से आप डेटा फेच करोगे, वो डेटा ये रेफरेंस के अंदर स्टोर करके लेगा, ठीक है, इसके अंदर कॉपी करके लेगा। तो इसके अंदर का डेटा कॉपी करने के लिए ये टेबल बता रहे कि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है। ओके, सो मेरे टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम्स है, वो सारे कॉलम्स किसके अंदर डिफाइन हो रहे हैं, देखो ये वाले कॉलम्स में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये कॉलम के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रेफरेंस वेरिएबल उसको स्टोर करेगा एंड देन ओनली लाइक इट विल रिटर्न दैट ना। सो आफ्टर दिस ओनली लाइक वी नीड टू गो विद लाइक द एज कीवर्ड, देन पास लाइक द बिगिन एंड एंड ब्लॉक। सेम थिंग यहाँ पे आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स पास करवाना रहेगा एंड इसके नीचे आपको रिटर्न स्टेटमेंट पास करवाना है। रिटर्न के बाद आपको कुछ भी पास नहीं करवाना है, क्यों? बिकॉज रिटर्न में क्या करेंगे, जितने भी एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स हो गए सारे रिटर्न हो गए, बट अगेन वी नीड टू स्टोर दैट लाइक द रिटर्न स्टेटमेंट, दैट एसक्यूएल स्टेटमेंट जितने भी हमारे पास आ रहे हो उसे हमें कहाँ पे तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए कहाँ पे स्टोर करने के लिए बोला मैंने, इसके अंदर, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल। तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट वाला क्वेरी पास करना पड़ेगा, इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू, और ये जो रेफरेंस आपका वेरिएबल है दैट इज रेफरेंस वेरिएबल। So in that whatever the data I'm getting now from this like the SQL statement, so that data I will store into this reference variable. तो reference variable जब ये refer करेगा to store that information, so in that time like it will checking for like the variables for the columns. So how many columns are there, like how the different columns they are like referring or like they differ for like the storing the information. Okay, so first like we'll collect the informations from like the statements and जो भी informations correct होगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये reference variable में store करेंगे। बट reference variable को पता होना चाहिए कि बेसिकली मेरे पास क्या टेबल का सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, उसका डेटा स्टोर करना है। सो सी बेसिकली ये जो कॉलम और ये जो लिस्ट डिफाइन किया है, सो इट विल डिफाइन द बेसिकली सीक्वेंस ऑफ योर टेबल। तो टेबल का ये देखो ये सीक्वेंस डिफाइन कर रहा है, तो कौन से टेबल का सीक्वेंस डिफाइन कर रही है, जो रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहा हूं हमें, ये टेबल जो स्टोर करने जाते हैं इसका टेबल का सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स आपको अभी यहाँ पे मिलने वाले सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के, इसको मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा और जाके इसके अंदर ही मैं टेबल के थ्रू इसको रिटर्न करवाऊंगा। ओके, सो ये रहेगा बेसिकली सिंटैक्स फॉर लाइक द मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन एज कंपेयर टू इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। यू कैन सी लाइक द मेजर डिफरेंसेस देयर इन बिटवीन बोथ। Okay, so again like first like we'll see the like the executions of this executions of the multi statements कि multi statements values जो function है ये कैसे execute होता है basically. So we'll see some like the practical things. ठीक है, सो यहाँ पे देखो लाइक ये जो हमारा लाइक लास्ट सेशन वाला पार्ट था, लाइक यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये बेसिकली ये एग्जीक्यूशंस कैसे होगा इसका। जो इनलाइन टेबल वाइड फंक्शन था जो अभी अभी जस्ट लाइक हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था इसे। इसके बाद अभी हम लोग देखना है इसे यहाँ पे कि बेसिकली अगर मुझे मल्टी स्टेटमेंट वाला पार्ट चाहिए रहेगा, तो मल्टी स्टेटमेंट वाला फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। देखो पहले मैं यहाँ पे आपको सिंटैक्स भी डिफाइन करके दिखा देता हूँ, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा जो सिंटैक्स है, क्रिएट फंक्शन, यहाँ पे विल पास लाइक द फंक्शन नेम
same like we require the parameters, then same returns, और रिटर्न्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल, और ये कौन स्टोर करेगा, ये वाला टेबल आपका. Okay, and after this what we'll do, we'll just pass the columns here, the column and the data type to store the like the sequence of your table. तो यहाँ पे जितने भी चाहिए उतने लाइक डेटा हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, जितने भी कॉलम्स रहेंगे ये सब कॉलम्स का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा. और आफ्टर दिस ओनली वी कैन गो विद लाइक द एज कीवर्ड begin and end. So within this only like we need to pass like the SQL statements. तो यहाँ पे आएगा आपका SQL statements. और जो SQL statements आपको मिलेगी इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट वाला इंसर्ट का क्वेरी चाहिए हमें. इंसर्ट इनटू जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करेगा और इसका जो जो रिटर्न हो रहा है वो डेटा पूरा रिटर्न स्टेटमेंट्स के तो इसको रिटर्न करेंगे. ओके, सो दिस विल बी द बेसिक सिंटैक्स फॉर लाइक द मल्टी स्टेटमेंट्स वाला, बट अगेन लाइक इसको हम लोग चेक करेंगे विद लाइक एग्जांपल. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेगा हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते अगेन. क्रिएट फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं देता हूँ, देखो टेबल वाले फंक्शंस के अंदर ही फंक्शन बनाने जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे देता हूँ ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स. ठीक है, सो ये फंक्शन का नाम मैंने दिया ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स करके, और यहाँ पे एक पैरामीटर में पास करता हूँ अगेन, जैसे सेम लाइक अगर सपोज करो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए. ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या है varchar. सो देखो सिंटैक्स वाइज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका कुछ डिफरेंट चीजें यहाँ पे. सो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट करके पैरामीटर पास किया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न्स. रिटर्न्स में क्या करें, रिटर्न्स के बाद एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, तो रेफरेंस वेरिएबल का नाम यहाँ पे देता हूँ रिजल्ट करके. तो जो कुछ भी रिजल्ट आपका जनरेट होगा ये रिजल्ट मुझे इसके अंदर स्टोर करना है, बट ये रिजल्ट का डेटा टाइप क्या रहेगा आपका, इसका रिटर्न टाइप रहेगा आपका टेबल. तो टेबल के थ्रू ये रिटर्न करवाएगा, बट अगेन इट्स वांट लाइक द सीक्वेंस ना, कि कौन से सीक्वेंस का क्या क्या कॉलम्स रहेंगे उसके अंदर, तो ये कॉलम का सीक्वेंस मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा वो स्टोर करते जाएगा. तो देखो यहाँ पे मुझे कॉलम बताना पड़ेगा यहाँ पे कि मुझे मेरे पास एक आईडी है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, देन मेरे पास एक नेम है यहाँ पे, इसका डेटा टाइप varchar करके है, सेम एक डिपार्टमेंट करके है मेरे पास, इसका भी डेटा टाइप varchar है. तो देखो आपको जैसे चाहिए वैसे आप सीक्वेंस यहाँ पे दे सकते हो. अभी इसके बाद मुझे सपोज करो डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, इसको भी varchar देता हूँ मैं. तो ये टेम्पररी सीक्वेंस है बेसिकली जिसके थ्रू लाइक हम लोग स्टोर करवा रहे इसे. और इसके बाद मुझे सैलरी, तो लाइक नेसेसरी नहीं कि सारे कॉलम चाहिए आपको, तो इतने भी कॉलम अगर आपने फिच किया तो भी लाइक इट इज़ फाइन. तो एक सैलरी कॉलम और इसके लिए डेसिमल. देखिए ये पूरा हो गया हमारा सीक्वेंस, मतलब मैं पूरा इसको स्ट्रक्चर बता दिया कि ये टेबल जब भी रिजल्ट स्टोर करेगा तो रिजल्ट का स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर्स रहेगा हमारा. एंड आफ्टर दिस will come in like the as keyword begin and end block. और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, SQL का स्टेटमेंट चाहिए, तो यहाँ पे लिखा मैंने select asterisk from the employees details, where एम्प्लॉय डिटेल से फेच किया, और इसके बाद वेयर क्लॉज में क्या चाहिए मुझे, मैं डिपार्टमेंट कंपेयर करूँगा, डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू @ डिपार्टमेंट जो पैरामीटर से वैल्यू आ रहा है इसके साथ में कंपेयर करूँगा. बट यहाँ से जितना भी वैल्यू जो भी रिटर्न हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको यहाँ पे रिटर्न में पास करवाना पड़ेगा कि ये क्या करे, इसको सारी चीज़ें रिटर्न करवा दें. बट रिटर्न करके क्या करेगी इसको, कहाँ पे तो हमें लाइक देखो ये जो यहाँ पे मैंने रेफरेंस वेरिएबल पास किया था @ रिजल्ट करके, तो इसको तो यहाँ पे मैंने कुछ यूज़ किया ही नहीं है. तो ये कहाँ से और कैसे स्टोर करने वाली चीज़ें फिर. तो देखो सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें पास करवाना पड़ेगा इंसर्ट. देखो जो हमारा सिंटैक्स है यहाँ पे इंसर्ट इनटू जो रेफरेंस वेरिएबल
तो रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है मेरा, @result करके। तो आपका जो कोई भी रिजल्ट जनरेट होगा वो यहाँ पे जनरेट होना चाहिए इसके अंदर। तो ये रिजल्ट के अंदर पूरा डेटा मेरा जनरेट होगा और इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते। तो यहाँ पे देख लेते कि इंसर्ट वाला क्वेरी यहाँ पे क्या काम कर रहा है बेसिकली। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट से जो कोई भी डेटा हम लोग फेच करवा के ले रहे हैं, ये डेटा हमारा फेच होकर किसके अंदर जा रहा है, इंसिडेंट हम लोग कर रहे हैं रेफरेंस के अंदर। तो रेफरेंस के पास क्या सीक्वेंस है देखो, तो ये सीक्वेंस है। तो हमारा जो यहाँ से आईडी फेच होगा, एम्प्लॉय डिटेल से ये आईडी मेरा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जो नेम चाहिए वो नेम इसके अंदर स्टोर होगा। तो लाइक देखो, ये नेसेसरी नहीं कि आपको यही चाहिए, आप दूसरे कोई भी कॉलम को यहाँ पे ले सकते हो। अगर सपोज कर लो यहाँ पे मैंने ई आई डी करके ई नेम एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एम्प्लॉय सैलरी। तो ये मेरे कॉलम है जिसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ से जितने भी कॉलम अभी फेच होने वाले हैं उस सारे कॉलम का वैल्यू अभी किसके अंदर स्टोर होगा, तो इसके अंदर, ये सारे कॉलम के अंदर। एंड देन ओनली लाइक विल रिटर्न दिस लाइक ऑल द पार्ट्स। फिर इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं। सो देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है मुझे, लाइक कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। So in the table value function I will check, just refresh it and refresh पे देखो ये आपको मिल जाएगा ऑल EMP डिटेल्स करके, और एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी इसका एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम लोग। तो अगेन इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए देखो, फिर से हमें सिलेक्ट क्वेरी चाहिए। तो सिलेक्ट क्वेरी के बाद सिलेक्ट रहेगा यहाँ पे एस्ट्रिक ऑल द डिटेल्स फ्रॉम EMP। बट EMP करके हमारे टेबल है ना, तो टेबल में से नहीं चाहिए। तो मैं एक स्टोर प्रोसीजर को, ये सॉरी जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया इसको एग्जीक्यूट करना है ऑल ओके ऑल EMP डिटेल्स। और जो पैरामीटर है डिपार्टमेंट वो इसके अंदर पास कर लेता हूँ मैं IT करके। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, वर्कैर टू न्यूमेरिक करके फॉर्म दिखा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है वर्कैर वाला डेटा। यहाँ पे हम लोगों ने किस में पास किया है, ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे यहाँ पे शो कर रहा है। सो बेसिकली क्या प्रॉब्लम होगा ये हम लोग चेक करके देख लेते एक बार। यहाँ पे देखो रेफरेंस में हम लोगों ने स्टोर तो किया है, जो डेटा आ रहा है वो डेटा हम लोगों ने यहाँ से पूरा फेच किया और ये पूरा डेटा इसके अंदर स्टोर किया और इसको रिटर्न में पास भी करवाया। तो रिटर्न होके यहाँ पे डेटा जाना चाहिए हमारा। तो हमारे पास देखो एक नेम डिपार्टमेंट, ये सो ये लाइक यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा जो कॉलम का सीक्वेंस है यहाँ पे, और अगर फिर से मैं क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को ऑल्टर करना पड़ेगा इसे। ठीक है, सो इसको ऑल्टर किया मैंने। सो देखिए ये ऑल्टर करने के बाद यहाँ पे देखो अभी ये वर्क कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमारा जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस रॉन्ग जा रहा था। ये बेसिकली सीक्वेंस क्या है देखो, यहाँ पे अगर सीक्वेंस में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो जो एम्प्लॉय टेबल में से मैं सारे डिटेल्स को फेच करवा लेता हूँ पहले तो।
ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स में से डेटा फेच कर रहा था, यहाँ पे देखो सीक्वेंस आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये सेम सीक्वेंस मैंने यहाँ पे पास किया है। आईडी, नेम, तो आईडी का डेटा यहाँ पे देखो मैंने कॉलम को स्पेसिफाइड नहीं किया है। अगर आपको पहला वाला स्ट्रक्चर्स को यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बट वहाँ पे कैसे है, आपको कॉलम का स्पेसिफिकेशन फिर यहाँ पे देना पड़ेगा। हम लोगों ने कैसे एस्ट्रिक लिखा है ना, सो एस्ट्रिक में कैसे सारे कॉलम्स फेच हो रहे हैं, बट जितने भी कॉलम सीक्वेंस में है वही कॉलम का सीक्वेंस आपको मिलेगा। अगर आपको प्रीवियस वाला चाहिए रहेगा कि यहाँ पे मुझे पहले सैलरी चाहिए उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, सो दैट आल्सो लाइक वी कैन डू, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे एस्ट्रिक पुट किया है ना, एस्ट्रिक के जगह पे मुझे सारे कॉलम के नाम, लाइक जैसे कि मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, तो ऐसे आपको पुट करना पड़ेगा हर एक कॉलम का स्पेसिफिकेशन, देन ओनली लाइक वी कैन डू। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एस्ट्रिक से लेके ये फेच करता हूँ तो ये काम कर रहा है हमारा। ओके, सो अदर लाइक और भी कुछ चीज़ें हम लोग चेक करेंगे इसके अंदर। सपोज कर लो कि ये जो टेबल का सीक्वेंस है इसके अंदर मुझे आईडी नहीं चाहिए, इसको कमेंट कर लेता हूँ मैं। सो इसे सेम वाला देखो ये फंक्शन चाहिए मुझे, ठीक है। फिर से एक फंक्शन क्रिएट किया, बट फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑल्टर नहीं देंगे हम लोग, क्रिएट दे देंगे। और यहाँ पे फंक्शन का नाम हम लोग दे देंगे ऑल ई एम पी डिटेल्स लाइक टू, सेम पैरामीटर, बट अगेन लाइक यहाँ पे मुझे मैं कुछ सीक्वेंस में चेंजेस करने जा रहा हूँ, मुझे आईडी नहीं चाहिए, यहाँ पे एक नेम चाहिए, डिपार्टमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो पैरामीटर्स का लिस्ट मैंने जो सीक्वेंस पास किया, नेम, डिपार्टमेंट और एक सैलरी, और मुझे इसमें लाइक डेट ऑफ जॉइनिंग भी नहीं चाहिए, तो इसको भी रिमूव कर सकता हूँ देखो, बट अगेन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे मुझे लाइक देखो सीक्वेंस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या फेच करवाना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेम, देखो नेम करके कॉलम है हमारे पास, नेम, इसके बाद डिपार्टमेंट एंड वन मोर दैट इज सैलरी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी एम्प्लॉय डिटेल्स में से लाइक जब भी डेटा फेच होगा दैट नेम वाला, तो नेम वाला जब भी डेटा फेच होगा तो नेम वाला डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, ये ई नेम के अंदर। डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर फेच होगा तो ये जाएगा ई डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर, और ये जो सैलरी वाला डेटा है वो चला जाएगा ई सैलरी के अंदर, और इसका डेटा हमें किसके अंदर, ये रेफरेंस के थ्रू मिल रहा है, और डेटा रिटर्न होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते पहले तो। ये पूरा प्रॉपर काम कर रहा है देखो, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, सिलेक्ट, अगेन इसके अंदर चेक करना है तो चेक करके देख सकते हो कि टेबल वेल्ड फंक्शन बनाया कि नहीं। यस, तो यहाँ पे इसने फॉर्म किया देखो ऑल ई एम पी डिटेल्स टू करके, सो स्ट्रिक सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ओके। सो यहाँ पे देखो मेरा फंक्शन का जो नाम है यहाँ पे ऑल ई एम पी डिटेल्स टू करके, और इसके अंदर जो पैरामीटर है वो सेम डिपार्टमेंट चाहिए मुझे यहाँ पे आईटी करके, तो सेम देखो यहाँ पे डेटा फेच हो रहा है हमारे पास, क्या क्या मिला मुझे, ई नेम करके मिला, ये देखो ई नेम, ई डिपार्टमेंट और एक ई सैलरी करके मिला। तो ये हमारे टेम्पररी कॉलम है, ये हमारे परमानेंट कॉलम नहीं है। यहाँ पे परमानेंट कॉलम का जो नाम था हमारा एक नेम, ईमेल एंड नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी करके था, बट यहाँ पे ये जो आपके टेम्पररी नेम है, सो आफ्टर दिस लाइक मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे कुछ टेम्पररी नेम पुट किया और जो सीक्वेंस बना दिया, और इसी के अंदर मैं क्या करूँ, इसका जो सीक्वेंस है वो जनरेट करने जा रहा हूँ। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग देखो ये सारा रिजल्ट मुझे ये डिस्प्ले करके दे रहा है ये। So it is about what basically like how to pass like the multi statements like table valued function here. ओके, सो देखो लाइक यहाँ पे हमें एक डिफरेंस मिलेगा कि हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कि टेबल इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी स्टेटमेंट्स टेबल वैल्यूड फंक्शन में क्या डिफरेंस रहेगा, ये देख लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे।
यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनलाइन वर्सेस द मल्टी स्टेटमेंट्स ठीक है। सो यहाँ पे देखो इनलाइन टेबल वाले फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएंगे हम लोग और इसका कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिफरेंशिएट्स करेंगे इनलाइन टेबल वाले फंक्शंस में क्या होता है बेसिकली इट विल रिटर्न सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब एट ए टाइम पे क्या करता है एक सिंगल सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। बट यहाँ पे अगर देखोगे आप मल्टी स्टेटमेंट्स के अंदर तो यहाँ पे वी कैन रिटर्न मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स को मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ यहाँ पे एट ए टाइम पे। बट यहाँ पे लाइक अवर रिटर्न टाइप इज व्हाट हियर इट्स पासिंग द रिटर्न टाइप एज अ टेबल, जो टेबल करके एक रिटर्न टाइप आपको पास करके दे रहा है। बट अगर यहाँ पे इसके अंदर बात करोगे इन द मल्टी स्टेटमेंट्स के अंदर तो यहाँ पे देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, इट विल रिटर्न दी it will return the reference variable as an the reference variable of our table। तो जो कोई भी टेबल आप जो रिटर्न करने जा रहे हैं बिकॉज देखो लाइक यहाँ पे एक सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट नहीं है तो एक से ज़्यादा कितने भी नंबर ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो उसको रिटर्न करने के लिए देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पास किया, रेफरेंस वेरिएबल कुछ पास कर दिया, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टेबल। तो टेबल का रेफरेंस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं और उसी के थ्रू हम लोग क्या करें उसको स्टोर कर रहे हैं। करेक्ट, तो ये एक डिफरेंस मिला हमें। और थर्ड डिफरेंस देयर इज नो बॉडी, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो ये बॉडी डिफाइन कर रहे हैं देयर इज बॉडी। ओके, सो लाइक अगर यहाँ पे बॉडी डिफाइन नहीं करे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देयर इज नो बिगिन एंड ब्लॉक। ठीक है, बट अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बिगिन एंड ब्लॉक को जरूरत है, यहाँ पे नीड बिगिन एंड ब्लॉक इसकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक देखो दोनों की केसेस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉडी की जरूरत नहीं बट यहाँ पे बॉडी की जरूरत हमें पड़ रही है। तो बॉडी हमें जो लेके रिटर्न करना है वो बॉडी हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं बेसिकली। और एक चीज देखेगी तो बेसिकली इनलाइन टेबल वैलिड फंक्शन के अंदर कोई सीक्वेंस हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सीक्वेंस इन द सेंस कि लाइक कहाँ पे स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो टेबल है टेबल ही क्या करे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करवा के दे रहे हैं। ओके, सो टेबल के अंदर क्या करे यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक वैल्यू रिटर्न हो रहा है लाइक, सो देयर इज नो नीड टू define the structure of the table। क्यों, बिकॉज एंटायर टेबल आप डायरेक्टली रिटर्न करके दे रहे हो इसको। बट हियर इन द केस ऑफ मल्टी स्टेटमेंट्स वी नीड द टेबल स्ट्रक्चर्स, the table structures to store the table details। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई ये बता रहा है कि आपको टेबल स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों, बिकॉज आपका जो डायरेक्टली सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वो डायरेक्टली आई कैन रिटर्न इनसाइड लाइक द टेबल ना। बट यहाँ पे टेबल करके रिटर्न नहीं करा बिकॉज यहाँ पे एक से ज्यादा मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स या एसक्यूएल क्वेरीज हो सकते हैं। तो उसको रिटर्न करने के लिए हमें रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, उसको पहले कॉपी कर लेता है और कॉपी करने के बाद उसको स्टोर करने के लिए टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए। तो पहले तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हो आप, जैसे टेबल का स्ट्रक्चर बनेगा देन ओनली यू कैन स्टोर इट। लाइक यहाँ पे अगर आप सिंटैक्स में देखोगे ये देखिए यहाँ पे ये टेबल का स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ रही है हमें ये वाला पार्ट। बट अगर यहाँ पे आप इनलाइन टेबल वाले फंक्शन में आप देखोगे यहाँ पे देखो इनलाइन टेबल वैलिड फंक्शंस की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे देखो कोई भी नो स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। देखो कोई स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ रही बिकॉज यहाँ पे जो सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट आ रहा है इट्स डायरेक्टली इट्स रिटर्न इनसाइड दी टेबल।
इसको सिर्फ जो भी लाइक डेटा दिया हुआ है वो डायरेक्टली क्या करे, टेबल के थ्रू इसको रिटर्न करवा के दे रहे हैं। बट अगर ये केस में अगर आप देखोगे तो ये केस में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, जो आपके एसक्यूएल के मल्टीपल स्टेटमेंट से जब भी आप रिटर्न करोगे तो पहले क्या करें, इसके अंदर जो रेफरेंस वेरिएबल इसके अंदर पहले तो ये स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करने के बाद उसको स्टोर करने के लिए पहले तो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जाके क्या करेगा, टेबल का स्ट्रक्चर चेक करेगा कि टेबल के अंदर बेसिकली क्या क्या कॉलम्स है, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जितना भी रिकॉर्ड्स वहां से फेच हो रहा है टेबल से, वो पूरा का पूरा डेटा जब भी वो स्टोर करेगा, वो जो स्ट्रक्चर्स आपने डिफाइन किया, देखो यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है, इट्स माई टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। तो ये टेबल के स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो जो भी डेटा स्टोर कॉपी होके आ रहा है, ये पूरा डेटा कॉपीड वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे टेबल के कॉलम का स्ट्रक्चर्स में चेक हो रहा है। बट अगेन व्हाट यू आर एग्जीक्यूटिंग, अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट जो आपका बन रहा है यहाँ पे एसक्यूएल वाला स्टेटमेंट्स, ये क्या है, सपोज आपने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक करके, तो एस्ट्रिक का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय टेबल से जो भी डेटा आएगा वो लाइक सिक्वेंशियल फॉर्मेट में आएगा, जो अपने टेबल के अंदर स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करके रखा है। टेबल में स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखा है इन द सेंस क्या होता है, लाइक जैसे टेबल के अंदर स्ट्रक्चर है कि मेरा पहला फर्स्ट है, यहाँ पे आईडी है, नेम है, जी सैलरी है, डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट था पहले, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है वहाँ पे। बट अगर ये सीक्वेंस देखो जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो, मतलब ये सीक्वेंस के अंदर हम लोग यहाँ पे इसे स्टोर कर रहे हैं, अगर इसे सीक्वेंस में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो लाइक इट विल शो द एरर। यहाँ पे देखो ये जो कॉलम का स्ट्रक्चर, बिकॉज आप क्या रिटर्न कर रहे हो, एस्ट्रिक रिटर्न कर रहे हो। एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया कि आपको यही सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो कॉलम आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे वो। तो पहले आईडी रहना चाहिए, उसके बाद नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड डेट ऑफ जॉइनिंग ओनली। बट अगर सपोज कर लो कि मुझे अपना खुद का लाइक जनरेट करना है प्रोसेस, सो इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक लाइक ये आप पास मत करो, तो क्या पास कर सकते हैं आप यहाँ पे, इसकी जगह पे सिलेक्ट, इसके अंदर से स्पेसिफिक कॉलम को आप लाइक स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मुझे सिर्फ चाहिए नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए और एक सैलरी चाहिए, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम द ईएमपी टेबल। तो मैंने इसको बता दिया कि मुझे सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए, मुझे सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो 3 कॉलम को स्टोर करने के लिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 3 ही कॉलम का बनेगा। तो पहले नेम के लिए बनना चाहिए, सेकंड डिपार्टमेंट के लिए, और थर्ड वाला जो बनेगा वो आपका किसके लिए बनेगा, वो सैलरी के लिए बनेगा। मतलब देखो जो मल्टी स्टेटमेंट टेबल वाले फंक्शन इसके अंदर क्या कर रही है, अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है। बट यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्स की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे कुछ रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है फिर। बट मल्टी स्टेटमेंट्स में क्या हो रहा है, इसको स्ट्रक्चर चाहिए, तो विदाउट स्ट्रक्चर से इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ओके, सो बेसिकली ये देखो मल्टी स्टेटमेंट से टेबल वाले फंक्शन, अभी दोनों में अगर डिफरेंशिएशन आप देखोगे तो एक सिंगल मेन डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है कि जो लाइक सिंगल इनलाइन टेबल वाले फंक्शन है वहाँ पे वी कैन राइट ओनली दी सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब एक ही सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट्स वो रिटर्न करके देगा। बट हियर आई कैन राइट द मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, तो एक से ज़्यादा जितने भी स्टेटमेंट्स है उसको मिला के यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, और उसका जो भी डेटा रिटर्न हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए इसको रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। बट यहाँ पे कोई भी रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टेबल को रिफर कर रहा है, मतलब टेबल है, जो कुछ भी डेटा रिटर्न होगा वो टेबल रिटर्न करके ले लेगा यहाँ पे। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रेफरेंस वेरिएबल की। बट मल्टी स्टेटमेंट्स के अंदर अगर आपको मल्टीपल टेबल के साथ काम करना है, मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज के साथ काम करना रहेगा, देन लाइक वी नीड दिस मल्टीपल स्टेटमेंट्स टेबल वैल्यूड फंक्शन। Okay, so basically it is about what like how we are working with like the function that is user defined function. तो हम लोगों ने देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर टोटल लाइक देयर आर लाइक 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे हम लोगों ने। दैट इज फर्स्ट वन वाज लाइक द स्केलर फंक्शन, सेकंड वन हमारा था टेबल वाइड फंक्शन। तो टेबल वाइड के अंदर फिर से हम लोगों ने 2 फंक्शन देखे, तो इसका जो स्ट्रक्चर था मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको। तो यूडीएफ के अंदर देखो कौन से फंक्शन देखे हम लोगों ने, इसके अंदर जो फर्स्ट था आपका और एक सेकेंड था। तो फर्स्ट के अंदर हम लोग देखा यहाँ पे स्केलर वैल्यूड फंक्शन, और जो सेकंड वाला हमारा था यहाँ पे टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो अगेन टेबल वैल्यूड फंक्शंस के अंदर 2 टेबल के स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन ठीक है, और यहाँ पे और एक था हमारे पास मल्टी स्टेटमेंट टेबल
टेबल वैल्यूड फंक्शन, ये एक था। तो देखो ये हमारा स्ट्रक्चर था यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ यूडीएफ के अंदर देखो लाइक ये फर्स्ट वाला जो आपका था स्केलर वैल्यूड फंक्शन, और सेकंड वाला था हमारे पास टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो टेबल वैल्यूड फंक्शंस के अंदर ये भी दो फंक्शन देखे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रहा था, बट यहाँ पे अभी हम लोग टेबल रिटर्न करें, रिटर्न द टेबल। ठीक है, तो बेसिकली क्या करें, ये पूरा टेबल आपको रिटर्न करके दे रहा है। उसके अंदर भी हम लोगों ने ये दो अलग अलग चीजें देखा। तो यहाँ पे भी एक सिंगल सिलेक्ट आ रहा है, यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, देख सकते हो लाइक जो डिफरेंशिएशन मेन है, लाइक देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर एक जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे हम लोगों ने कि स्केलर फंक्शंस क्या करेगा, उसके बाद टेबल वर्ड फंक्शंस के अंदर जो इनलाइन है, इनलाइन क्या करेगा, उसके बाद मल्टी स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। और ऑल्सो लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द सम एग्जांपल्स, जो एक एक दो दो एग्जांपल्स हम लोग देखे इसके, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये हो गया बेसिकली अबाउट लाइक और द फंक्शन दैट इज कॉल्ड लाइक द यूजर डिफाइंड फंक्शन। Okay, so हमारे like next sessions रहे like in that like sessions like we'll discuss about like the triggers. Okay, so ये session हम लोग यहाँ पर stop करते हैं।